एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाजों के साथ दूर दूर के देशों को जाया करता था। इस तरह वह खूब धन कमाकर लाता था। उसकी गृहस्थी भी खूब मजे से चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोल कर करता था, परंतु उसका इस तरह से दान देना उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद न था। वह किसी को एक दमड़ी देकर भी खुश न थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई। मेरा पति सारा धन दान में व्यर्थ ही नष्ट करता है। अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सभी धन नष्ट हो जाए। इससे ना तो धन लूटेगा और ना ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी, तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम दिल खोलकर दान पुण्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कन्याएं धन के अभाव से अविवाहित बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न करवाओ। और भी ऐसे पुण्य कार्य है जिनको करके तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जो मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम 7 बृहस्पतिवार गोबर से घर लीपकर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। उस औरत ने, जो बृहस्पति देवता को एक साधारण साधु समझे हुए थी, उनके कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 6 बृहस्पतिवार बीतने पर ही उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह खुद भी परलोक सिधार गई। उधर माल से भरा उसके पति का जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी कठिनाई से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। खैर, वह रोता धोता अपने नगर वापस आ पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी पुत्री आंसू बहा के रो रही है। व्यापारी ने अपनी पुत्री से सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को साधु बृहस्पति वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने अपनी पुत्री को शांत किया। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुनकर लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा, मगर उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन व्यापारी की पुत्री ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास तो एक पैसा भी नहीं था जिससे वह उसे दही लाकर दे सके। वह उसे झूठे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी यह अवस्था देखकर साधु का रूप धारण करके व्यापारी के पास आए और बोले, हे लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा रो रहा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आद्रकिंच और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी आपबीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन तुम अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान अब तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान कर देंगे। तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो और खुद भी अमृत पान किया करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से तो इतना भी लाभ नहीं है कि मैं 2 पैसे के दही लाकर अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज झूठे आश्वासन देकर टालता आता हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तराज, तुम चिंता मत करो। अगले बृहस्पतिवार के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। उस दिन तुम्हें लकड़ियों के 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिसमें से तुम 2 पैसे का दही लाकर अपनी पुत्री को खिलाना और 2 पैसे के मुनक्का और चने लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें शहर में बेचने के लिए ले गया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिनमें से 2 पैसे का दही लाकर उसने अपनी पुत्री को दे दिया और 2 पैसे के मुनक्का व चने लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और खुद भी खाया।
उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, अतएव कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करे। जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने गए, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतएव राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब पिता पुत्री भोजन करके लौट रहे थे तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। उस खूंटी पर अब वह हार नहीं था। महारानी को विश्वास हो गया कि उसका हार व्यापारी और उसकी लड़की ही ले गए हैं। तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों पिता पुत्री को कैद खाने में डलवा दिया गया। कैद खाने में पिता पुत्री दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हो गए और व्यापारी से कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। परंतु तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुम वह पैसे उठाकर मुनक्का और चने मंगवा लेना। फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन तथा कथा करना। ऐसा करने से तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि वह उसे बाजार से 2 पैसे के मुनक्का व चने ला दे ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। इस पर उस स्त्री ने कहा, मैं अपनी बहू के लिए वस्त्र सिलवाने जा रही हूँ, मैं बृहस्पति भगवान को क्या जानूं। कुछ समय बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उस स्त्री को बुलाकर विनती की, तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम पर, मैं तुम्हें अभी मुनक्का व चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने बेटे के लिए कफन लाऊंगी। उस स्त्री ने व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मुनक्का ले आए और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद ही वह स्त्री अपने पुत्र के लिए कफन लेकर अपने घर रवाना हुई तो वह क्या देखती है कि लोग उसके बेटे की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। उस स्त्री ने उन लोगों को रोका और कहा, भाई, मुझे अपने लाडले का मुख तो देख लेने दो। तब लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। तब उस स्त्री ने अपने मृत पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही उसका पुत्र उठ खड़ा हुआ और अपनी माता को गले से लगाकर मिला। दूसरी स्त्री, जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर लौटी और उसका बेटा घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा और मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण करके वहां आए और उस स्त्री से कहने लगे, देवी, अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसका परिणाम तुम्हें मिला है। तुम जेल खाने जाकर उस भक्त से क्षमा याचना करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, तुम्हें मुनक्का और चने लाकर नहीं दिए, जिससे बृहस्पति देवता मुझसे रुष्ट हो गए और मेरा इकलौता लड़का घोड़ी से गिरकर मर गया। तब व्यापारी ने कहा, माता, तू चिंता मत कर, बृहस्पति देवता सब कल्याण करेंगे। तुम अगले बृहस्पतिवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने पुत्र के शव को फूल, इत्र, घी आदि सुगंधित पदार्थों में रख दो। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार का दिन भी आ पहुंचा। वह 2 पैसे के चने मुनक्का लेकर तथा पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आए और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो स्त्री ने अमृत व प्रसाद लाकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। अचानक उसकी सांस आने लगी और वह उठकर खड़ा हो गया। अपने पुत्र को लेकर वह महिला अपने घर रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुणगान गाने लगी। उसी रात्रि बृहस्पति देवता ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में बंद कर रखा है वे दोनों ही निर्दोष हैं।
दिन निकलने के साथ ही तुम उन दोनों को जेल से रिहा कर दो। तेरी रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका देखा। राजा ने उस व्यापारी को जेल से रिहा कर अपने अपराध के लिए उससे क्षमा मांगी और उसको अपना आधा राज्य देकर तथा उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह कर दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जिसकी जैसी मनोकामना होती है वह पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा और प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा करता है अथवा दूसरों को पढ़कर सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।